इसको पाकिस्तान में मुतनाज़ा बनाने के लिए एक शोशा छोड़ा गया। इसराइल का जो बुचर ऑफ गजा है ये पाकिस्तान के दौरे के ऊपर आया। इजराइल का कोई जहाज पाकिस्तान में लैंड नहीं कर सकता। इजरायली तैयारों के उतरने का शोशा छोड़ा गया। वजीर इत्तला फवाद चौधरी का रद्द अमल। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। How dare you film me? Who gave them the right to film me, sir? Yes, look at the cameras. ये क्या है ये टीवी शीवी ये सारा कुछ क्या है? सारे जेल में है तो बट ही शुड हैव बीन इन द डेथ सेल इजंट ही? कहाँ होना चाहिए इनको? कराची में चीफ जस्टिस का लांढी जेल का दौरा। कत्ल के मुजरिम शाहरुख जतोई की आसाइशें देखकर बरहम। किस कानून के तहत सहूलियात दी गईं? चीफ जस्टिस का जेल इंतजामिया से सवाल। जेल सुपरिटेंडेंट मुअत्तल, शाहरुख सेंट्रल जेल की काल कोठरी मुंतकिल। कराची में तजाविजात के खात्मे के लिए चीफ जस्टिस सरगर्म। मेयर कराची को 15 दिन की मोहलत दे दी। इंक्रोचमेंट के खात्मे का आगाज सदर से किया जाए, चीफ जस्टिस का हुक्म। कंटोनमेंट बोर्ड्स और रेंजर्स को ताउन की हिदायत। मेयर कराची भी शहर साफ करने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं कराची का कोना कोना तजाविजात से पाक कर देंगे। जितनी इंक्रोचमेंट्स हैं, आज हमें ब्लैंकेट अप्रूवल मिला है सुप्रीम कोर्ट का कि जितने भी पार्क्स पे स्टे हैं वो स्टे भी खत्म हो गए हैं। कोई स्टे अब काम नहीं आएगा अगर वो इंक्रोच किया जा रहा है। चीफ जस्टिस साकिब निसार से वजीर आला सिंध की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुलाकात। चीफ जस्टिस ने तलब नहीं मुलाकात के लिए बुलाया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस और GIT पर बात हुई। कम वक्त में इतना ज्यादा रिकॉर्ड कैसे दे सकते हैं? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की वजाहतें। एक GIT ने मांगा था 2008 से लेकर 2018 तक जो भी ठेके किए उन सब की डिटेल और 2 दिन दिए थे ये देने में। ये पॉसिबल आप खुद समझते हैं कि फील्ड फॉर्म कोई सेंट्रलाइज हमारे पास डेटाबेस नहीं कि एक बटन दबाया निकला है। चीफ जस्टिस का इंडियन मवाद पर पाबंदी का हुक्म। FIA मुतहरिक। कराची, कोयटा और मुल्तान के इलेक्ट्रॉनिक मार्केटों में क्रैकडाउन। गैर कानूनी रिसीवर्स, डिशेस और दीगर आलात जब्त कर लिए। मुबारक विलेज का साहिल तेल से आलूदा। जिम्मेदारों का तयन ना किया जा सका। वजीर माहौलियात तैमूर तालपुर का साहिली पट्टी का दौरा। तहकीकात जारी हैं। जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। सिंध के कॉलेज असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। 594 लेक्चरर्स की तरक्की। ग्रेड 18 में असिस्टेंट प्रोफेसर की 600 असामियां खाली थी। सिंध हुकूमत का गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मकबूजा कश्मीर पर गासिबाना भारतीय कब्जे के 71 साल मुकम्मल। भारतीय फौजियों के जुल्म सितम और कश्मीर पर भारत के कब्जे के खिलाफ दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी यौम सियाह मना रहे हैं। पाकिस्तान में भी मुजाहिरे और रैलियां। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक कहती हैं शोहदा की कुर्बानियां रंग लाएंगी। हर सड़क पे खून है और चीखें पुकारे हैं हर घर में से, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी जो ये कुर्बानियां हैं ये रंग लाए। जो शहीदों का खून होता है वो कभी रायगा नहीं जाता। पाकिस्तान का कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती। तहरीक आज़ादी कश्मीर को ताकत के जरिए दबाया नहीं जा सकता। सदर मुमलिकत का पैगाम। वज़ीर आज़म इमरान खान का भी कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का ऐलान। भारतीय आर्मी चीफ हर्जा सराई से बाज न आए। आजादी का हक मांगने वाले कश्मीरियों को दहशतगर्द करार दे दिया। जनरल बिपिन ने पाकिस्तान के खिलाफ भी खूब हर्जा सराई की।
कहा पाकिस्तान सरहद पार से दखल अंदाजी करता रहा तो उसे खुद नुकसान पहुंचेगा। जमाल खाशिकजी के कत्ल के खिलाफ पेरिस में सऊदी सिफारतखाने के सामने एहतजाज। सहाफियों, इंसानी हुकूक तंजीम के नुमाइंदों की भी शिरकत। कातिलों की गिरफ्तारी और सजा का मुतालिबा फोन के जरिए आगे भेजा जाता है, जहां पर उन गरीब अफराद के नाम पर जाली अकाउंट बनता है और फिर होती है करोड़ों की हेर फेर। आज न्यूज ने अकाउंट बनाने वाले की वीडियो हासिल कर ली है। ये माजरा असल में है क्या और इस धंधे में कौन कौन मुलविस है, जानेंगे नुमाइंदे आज न्यूज फैजान जली से। फैजान बताइएगा, ये माजरा असल में है क्या? जी पहले सबसे पहले आपको बताऊं कि शहर में जो है वो इंतहाई सादालू इंसान रातों रात करोड़पति बने, जिनके वाकयात गुज़िश्ता चंद दिनों कबल जो है वो सामने आए, जिनमें फालूदे वाला, अब्दुल कादिर, उसके बाद रक्षा ड्राइवर, उसके बाद महकमा सेहत की मुलाजमा और परचूनर कपड़े की दुकान पर काम करने वाला शख्स जो कि बैंक में करोड़ रुपए मुंतकिली की हेर फेर की जद में दिखाई दिया। ताहम इसके बाद ये फुटेज जो आज न्यूज ने हासिल की है, जिसमें एक शख्स को जो है वो एक मोबाइल सॉफ्टवेयर के जरिए जाली बैंक अकाउंट बनाते देखा जा सकता है। ताहम ये जो कुछ अफराद होते हैं सादालू, उनका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किया जाता है और शनाख्ती कार्ड के जरिए सॉफ्टवेयर की मदद से डेटा निकाला जाता है और उस डेटा की बिना पर डेटा को इस्तेमाल करते हुए सादालू इंसानों का जाली बैंक अकाउंट जो है वो बनाया जाता है, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर जो है वो जो जालसाजी के जरिए रकम बनाई जाती है, उस काली मनी को सफेद मनी में तब्दील करने के लिए जो है वो ये अकाउंट इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि इसी तरीके का एक वाकया ऐसा भी सामने आया था कि मोहम्मद इकबाल नामी शख्स था जो कि 2014 में इंतकाल कर चुका था, लेकिन उसके अकाउंट में जो है वो करोड़ रुपए मुंतकिल की गई, रकम मुंतकिल की गई और उस रकम की हेर फेर की गई। तमाम इसके अलावा जो फालूदे वाला था, रक्षा ड्राइवर था और महकमा सेहत की मुलाजमा थी, इनके अकाउंट भी जो है वो जाली बनाए गए थे, जिसमें करोड़ रुपए मुंतकिल किए गए, उसके बाद निकाले गए। तो फैजान, जैसा कि आप बता रहे हैं, फालूदे वाले, रिक्शे वाले और इन लोगों से मालूमात की गई, इनसे पूछगछ की गई, लेकिन इस तरह का कुछ सुनने में तो नहीं आया कि किसी बैंक मुलाजिम से भी पूछगछ की गई हो? जी बिल्कुल, इस वाक़े के हवाले से जो एफआईए हुकाम की जानिब से तहकीकात जारी है। इब्तिदाई तौर पर 24 सितंबर के रोज जो है वो ये वाकया पेश आया था। औरंगी टाउन में फालूदे वाले को एफआईए हुकाम की जानिब से नोटिस जारी किया गया था और उसको 27 तारीख को तफ्तीश के लिए तलब किया गया था, जिसके बाद 29 तारीख को ये वाकया मीडिया पर मंजर आम पे आया। इसके बाद दीगर कई वाकयात जो है वो पे दर पे सामने आते चले गए, लेकिन इसके पीछे एफआईए हुकाम की जानिब से तहकीकात बिल्कुल जारी है। वाज़िया तौर पर यह बात अब तक सामने नहीं आ सकी थी कि ये अकाउंट किस बिना पर और किस तरीके से बनाया जा रहा है, लेकिन इस अकाउंट को कायम करने के लिए जो है वो शनाख्ती कार्ड और डेटा इस्तेमाल किया जाता है। उस डेटा की बुनियाद पे जो है वो फैजान जली तफसीलात बता रहे हैं। आज न्यूज तह तक पहुंची, असल ये मामला है क्या? और अब बात साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के अहम बयान की, जो ट्रेडिंग अकाउंट्स को जाली अकाउंट्स कह रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने खामोशी तोड़ दी। कहते हैं उन्हें असल मसला मुझसे है और पकड़ मेरे दोस्तों को रहे हैं, जिन्हें फोन किया उन्हें उठा लिया। जी उन्होंने कहा कि एक ग्रुप को सिंध में सनतें लगाने के लिए सपोर्ट किया, आजकल उसी ग्रुप पर कयामत ढा दी गई है। ये हमारे लिए नई बात नहीं है। अगर किसी दिन में मेरी गिरफ्तारी की खबर आ जाए तो ये अचंभे की बात नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट्स को कहते हैं कि जी ये तो जाली अकाउंट है, जाली अकाउंट है, मगर इससे काम नहीं चलेगा। इनका जो हाल है और इनकी जो सोच है, मैनेजमेंट का तरीका है, एग्रेशन है, असल इशू मुझसे है। वो पकड़ते हमेशा मेरे दोस्तों को। लास्ट टाइम एक दो बंदे मेरे उठा लिए तो मालूम पड़ा कि उनको लेटली मैं फोन कर रहा था। एक को इसलिए फोन कर रहा था कि वो फसल का पूछता था कि भाई फसल कैसी जा रही है, कैसा पानी चल रहा है। दूसरे को इसलिए पूछ रहा था कि उससे मैं औताक बनवा रहा था ठंडना, तो उन्हीं को उठाया गया। अब एक ग्रुप है सिंध में जिसको मैंने सपोर्ट की है सिंध में इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में, उनके ऊपर एक क़यामत इन्हें ढा दी है। उनके लिए क़यामत है, हमारे लिए तो कोई बात नहीं है, बिकॉज उनने कभी जेल नहीं देखे, उन्होंने कभी नैब्स नहीं देखी। कि ये हर तरफ से मुझ पर क्यों हमला कर रहे हैं? हर चीज़ को एक सोच से किया जाता है। मैं गिरफ्तार होता रहा हूँ, कोई नई बात तो नहीं होगी ना। अगर आपने सुबह को अखबार में पढ़ा कि मुझे शाम को गिरफ्तार कर लिया तो क्या नई बात होगी? तो नहीं होगी।
ये झगड़ा असल में है क्या? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बता दिया। बोले ये सारा झगड़ा 18वीं तरमीम का है। हमारा 30 साल का तजुर्बा है। अभी कहता हूं पार्लियामेंट को छोड़ दें, ये आपका काम नहीं है। हम लड़ झगड़ कर चला लेंगे। हमें एनआरओ की जरूरत नहीं। हमने तो मुशर्रफ से भी नहीं मांगा था। रियासत को खतरा बाहर से नहीं अंदर से है। तो मेरे को अब समझ आ रही है कि ये 18th अमेंडमेंट का झगड़ा है। मैं करना भी चाहूं तो बलूचिस्तान नहीं मानता, केपी नहीं मानता, पंजाब नहीं मानता, सिंध नहीं मानेगा। मैं भी कह चुका हूं कि ये आपका काम है। तो मैं एनआरओ क्यों मांगू? मैंने तो मुशर्रफ से एनआरओ नहीं मांगा, वो तो उसकी जरूरत थी डिक्टेटरशिप के दौर